गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन। 11th क्लास के लिए जो इंग्लिश के वीडियोज हैं वो आपको 10th क्लास के ग्रुप में भी सेंड किए गए हैं और अब जो 11th क्लास का जो मैटर है उसको अपन 11th क्लास के अकॉर्डिंग ही इसको शुरू कर रहे हैं। इससे पहले अपन ने 10th क्लास के ग्रुप के अकॉर्डिंग इसको एक बार तैयार कर लिया था। अब आपके जो चीजें आने वाली हैं 11th क्लास में ग्रामर में जो आती है वो है टेंस, मॉडल, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ट्रांसफॉर्मिंग, ये चीजें आपके ग्रामर में और आती हैं। ठीक है, टेंस अपने कंप्लीट हो गए थे, मॉडल्स भी अपन ने देख लिए। अब अपन जो टॉपिक लेके चल रहे हैं वो है अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि जो सेंटेंस अपन बोलते हैं उस सेंटेंस में जो शब्द काम में लिए जाते हैं या शब्दों का जो कार्य होता है उस कार्य को विभिन्न वर्गों में जब अपन बांटते हैं तो बांटने के लिए जिन जिन पार्ट्स का अपन काम में लेते हैं उन पार्ट्स को अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो डेफिनेशन लिखो इसकी, शब्दों को वाक्य में उनके कार्य के अनुसार विभिन्न भागों या वर्गों में बांटा जाता है। शब्दों को वाक्य के कार्य के अनुसार विभिन्न भागों या वर्गों में बांटा जाता है। वर्गों में बांटा जाता है, उन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। ये इसकी डेफिनेशन। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? शब्दों को वाक्य के कार्य के अनुसार विभिन्न भागों या वर्गों में बांटा जाता है, उनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रकार कितने हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 8 प्रकार के होते हैं। इंटरजेक्शन, नाउन संज्ञा, नाउन किसे कहते हैं? संज्ञा को। और प्रोनाउन सर्वनाम, वर्ब क्रिया।
संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, वर्ब क्रिया, एडजेक्टिव विशेषण, और एडवर्ब होता है कोई भी अव्यय, कोई भी अव्यय, जैसे प्रीपोजिशन, ये क्रिया विशेषण होते हैं, ये अव्यय होते हैं, ठीक है। कंजंक्शन, किसी भी दो चीज को एक साथ जोड़ना, समुच्चय बोधक वाच्य, समुच्चय बोधक वाच्य। और इंटरजेक्शन, विस्मय द्विबोधक। विस्मय द्विबोधक, ठीक है। अब इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को अपन काम में कैसे लेते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच को काम में लेने के लिए हम इनको सबको एक एक तरीके से, जिस प्रकार से इनको किस प्रकार से काम में लिया जाता है, उन सब के बारे में अपन को देखना होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो है कि हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन देखनी है। शब्दों को वाक्य के अनुसार, वाक्य के कार्य के अनुसार विभिन्न भागों या वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो विभाजित किए जाने वाले मैटर को अपन क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब बात आती है पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ठीक है। अब संज्ञा किसे कहते हैं? सबसे पहले हमें डेफिनेशन देखनी होगी संज्ञा की। संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा कितने प्रकार की होती है, ये चीजें हमें देखनी होगी। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे राम इज ए डॉक्टर, तो संज्ञा कौन है? राम और डॉक्टर, ठीक है। तो यदि किसी व्यक्ति का नाम आ गया, वस्तु का नाम आ गया या स्थान का नाम आ गया, तो हम क्या करते हैं? उसको संज्ञा कहते हैं। जैसे द काऊ इज रेड। द काऊ क्या है? ये नाउन। क्या है? नाउन। रेड क्या है? ये इसका एडजेक्टिव। गाय का रंग कैसा है? लाल है। लाल है तो इस गाय का जो विशेष, गाय की विशेषता है, ये गाय की विशेषता क्या है कि ये लाल रंग की, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन इनकी जो डेफिनेशंस हैं उन डेफिनेशंस को तैयार करते हैं और डेफिनेशन के साथ साथ किस प्रकार से इनकी पहचान की जाती है उस पहचान को देखते हैं कि संज्ञा कौन है, सर्वनाम कौन है, विशेषण कौन है, क्रिया विशेषण कौन है, क्रिया कौन सी है, अव्यय क्या है, इसमें विस्मयादिबोधक क्या है और जो समुच्चय बोधक वाच्य हैं वो क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन इस जो अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को जैसे ही हम आगे बढ़ाते हैं उसमें अपन इनके अलग अलग रूप और आकार के बारे में पता करते हैं कि ये संज्ञा कितने प्रकार की होती है। अब बात करते हैं अपन संज्ञा की। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को
संज्ञा कहते हैं। The name which comes on people, thing and place, जो भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम आता है उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? अब इसके प्रकार देखे जाएंगे कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। संज्ञा विशेष प्रकार से 5 प्रकार की होती है। अंग्रेजी में संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्टिव नाउन। पहली है प्रॉपर नाउन, दूसरी है कॉमन नाउन, तीसरी है कलेक्टिव नाउन, चौथी है मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्टिव। ये 5 प्रकार की संज्ञा होती है। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन कोई भी वस्तु संबंधी संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार। ठीक है। कौन कौन सी? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब इस संज्ञा के अनुसार अपन सेंटेंस को आगे बढ़ाएंगे। जैसे हमारे सेंटेंस में जहां जहां संज्ञा आती है, संज्ञा के अकॉर्डिंग अपन सेंटेंस को आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद अपन देखते हैं इनका जो विस्तृत रूप है। प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है, मटेरियल नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्टिव नाउन क्या है। ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, यहां किसी व्यक्ति विशेष का नाम आता है। कॉमन नाउन, इसमें जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। जैसे राम इज ए बॉय, राम इज ए बॉय। ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। राम क्या है? प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन में जैसे मिस्टर रमन एंड
मिसेस, या ये देखो डॉक्टर इज द गॉड, डॉक्टर इज द गॉड, चिकित्सक भगवान होते हैं। अब ये डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, जो क्लर्क्स हैं, या फिर यदि दोनों, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों यदि एक ही पैसे से जुड़े हुए होते हैं तो ये जो पदनाम है ये क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। ठीक है। कलेक्टिव नाउन किसी भी वस्तु का संग्रह करना, जो समूहवाचक संज्ञा होती है वो समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, कोई संग्रह होता है, एक समूह होता है, उसके अंदर हम कलेक्टिव नाउन को काम में लेते हैं। मेटेरियल नाउन, मेटेरियल नाउन का मतलब जो भी पदार्थ या द्रव्य होते हैं उन पदार्थ या द्रव्यों को अपन मेटेरियल नाउन के नाम से पुकारते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा होती है, ये इसमें आदमी के मनोभाव जो हैं उन भावों को दर्शाया जाता है। तो इनका जो विस्तृत विवरण जो है वो अपन अगली क्लास में देखते हैं। अभी अपना मेन टॉपिक जो है वो ये है कि पहली बात पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए आपने डेफिनेशन है, शब्दों को वाक्य के कार्य के अनुसार विभिन्न भागों या वर्गों में विभाजित किया जाता है, उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, और उनके 8 प्रकार नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन आदि। ठीक है। और उसके बाद अपन करते हैं पहला टॉपिक नाउन जो है, इस नाउन को कैसे काम लेते हैं। तो सबसे पहली बात है कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्टिव नाउन। तो इस प्रकार से अपना जो मैटर है ये हर क्लास में आगे आगे बढ़ता जाएगा। यदि जहां कहीं कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर इसके ऊपर कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है।